चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 18.40 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस जब आप उसमें ऐड या माइनस करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, और जब आप एमआर प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पे जब आप कुछ छूट देंगे तब उस वस्तु को बेचेंगे तो वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहलाएगा, या फिर आप मार्क प्राइस पे उस वस्तु को बेच देंगे तो वो भी उसका सेलिंग प्राइस ही कहलाएगा। यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो मीडिएटर है वो क्या है, आपका सेलिंग प्राइस। अगर आपको ये बात पता है तो ये क्वेश्चन तो फिर आपके लिए आसानी से होने वाला है। कैसे, जरा देखिए। मान लेता हूं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए, उसकी कीमत है वो 100 रुपए। अगर उसकी कीमत 100 रुपए तो उसने बेचा उसे कितने में होगा, आपका 23% के प्रॉफिट पे। तो उसका 23% निकाल के जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 123 रुपए हो जाएगा, 123 रुपए हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो उसका मार्क प्राइस है, जो उसका मार्क प्राइस है उस पर 18% की छूट देकर वो उसको बेचता है तो उसे 23% का लाभ होता है। यानी कि इसका 18% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तो इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। यानी 123 इंटू में 100/100 में से अगर मैं आपका 18 माइनस करूं तो 82 आ जाएगा। तो सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 41, ये कितना हो जाएगा 50, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 यानी 150। यानी कि अगर उस आर्टिकल की कीमत 150 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 123 रुपए, और उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा आपका 100 रुपए। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जब मैं यहाँ प्रॉफिट की गणना कर रहा हूं तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका 23 रुपए आ रहा है, जबकि प्रॉफिट आना चाहिए 18.40 होना चाहिए। यानी कि मैं लिखता हूँ 184/10। तो इस 23 को 184/10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दीजिए। यानी कि 184/10 इंटू में आपका 23। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, हाँ क्रम से 8, क्रम से 8 तिया 24, 8 दूनी 16 यानी कि 8, यानी कि 8 बटे अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 23 जो है 184/10 बन जाएगा। जिससे से मल्टीप्लाई करें उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 150 इंटू में 8 में आपका 10, तो 15/8 120 यानी कि 120 रुपए। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।